क्या आपने कभी सोचा है कि मौत क्यों आती है? क्या ये सिर्फ एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मृत्यु के उस रहस्य के बारे में जो शायद आपको पता नहीं होगा। हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु का नियम सबसे पहले कैसे बना? एक बहुत पुरानी कथा है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब प्रजापति ब्रह्मा ने देखा कि धरती पर जीवन तो आ गया, लेकिन कोई मरता नहीं था। धरती पर इतनी भीड़ हो गई कि नए जीवों के लिए जगह ही नहीं बची। तब भगवान शिव ने मृत्यु को जन्म दिया। कहते हैं कि मृत्यु एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिसे मृत्यु देवी के नाम से जाना जाता है। शुरू में वो रोने लगी क्योंकि उसे लोगों की जान लेने का काम दिया गया था, लेकिन भगवान ने उसे समझाया कि मृत्यु बुरी नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। हर मशीन की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह हमारे शरीर की भी। हमारी कोशिकाएं लगातार बढ़ती और बनती रहती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं की जगह नहीं ले पाती। यही वो समय होता है जब शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन क्या मौत सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु एक ब्रिज की तरह है जो इस लोक से परलोक तक का सफर तय करती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ मृत्यु को महाप्रयाण यानी बड़ी यात्रा भी कहा जाता है। एक दिलचस्प बात और, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु का समय पहले से तय होता है? हमारे शास्त्रों में इसे मृत्यु का मुहूर्त कहा जाता है। कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी उसकी मृत्यु का समय लिख दिया जाता है। यही कारण है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मृत्यु से बच नहीं सकता। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मृत्यु का समय तय है तो फिर हम डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए। बीमार होने पर इलाज कराना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथ में है। वेदों में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है, लेकिन जो लोग जीवन को समझ लेते हैं उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु एक नई शुरुआत है। जैसे स्कूल में एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरी क्लास शुरू होती है, वैसे ही एक जन्म के बाद दूसरा जन्म। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। यह साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ लगातार चलती रहती है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब हम सोते हैं तब भी एक छोटी मृत्यु का अनुभव करते हैं। नींद में हम अपने शरीर और दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन सुबह जब आंख खुलती है तो नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। तो दोस्तों, मृत्यु को डर की नजर से नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। यह जीवन का अटल नियम है। जिस तरह सूरज हर शाम को डूबता है और फिर सुबह नई रोशनी के साथ निकलता है, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा नए रूप में जन्म लेती है। याद रखिए, मृत्यु का डर उन्हीं को होता है जो जीवन को समझ नहीं पाते। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, उनके लिए मृत्यु एक सेलिब्रेशन बन जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी आत्मा एक बेटर लाइफ की तरफ जा रही है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कल फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए धर्म के सवाल के साथ। अगर आपको भी कुछ पूछना या जानना है तो आप कमेंट्स में अपने सवाल लिखिए और हम उसका जवाब नए एपिसोड में देंगे।